मैंने पहले दिन से इस हादसे का इल्जाम तुम पर डाला। मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ करना। मगर जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम खुद हो हामिद। ये बात जान लो कि अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो ना हम लड़ते और ना ही मैं तुम पर शक करता। शक तो पल झपकते ही तुमने मुझ पर किया था। सबकी जिंदगियां उलट पुलट गई थी हामिद। सुहा अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ आई और कैदी की तरह जिंदगी गुजार रही है। हामिद, तुम खामोश क्यों रहे? मैंने तुमसे कई बार पूछा लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। क्योंकि ऐसा ही होना जरूरी था। अच्छी बात है, तुम्हारी तमाम वजूहात हमारा मामला नहीं है। सुहा, अपने बैग बांधो, हम जा रहे हैं यहाँ से। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं सुहा? मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहूंगी। हम पहुंच गए हैं। वो सामने मेरे बाबा की दुकान है। बाबा, ईशा, मेरी जान, मेरी जिंदगी, प्यारी बेटी मेरी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मुझे सोई हुई शहजादी यहाँ पर लाई है। ये बहुत प्यारी है। वाकई, जब आपने मुझसे दुकान का पता मांगा तो कभी सोचा नहीं था कि ईशा को लाने के लिए होगा वो। बहुत शुक्रिया आपका। सोचा आपसे मिलना चाहेगी और मुझे भी कुछ बात करनी थी आपसे। दरअसल मैं आपको अदनान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, अंदर आई। या अल्लाह, देखो तो सही आज मेरी दुकान में कौन है। मेरी बेटी आई है, शहजादी आई है मेरी। सुहा मेरी जान, अब डरने की कोई बात नहीं। मैं किसी से नहीं डरती। हामिद मेरा शौहर है, मैं इसके साथ रहूंगी। मेरी जान देखो, तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम अपने खानदान से नाराज हो। जान लो, अगर तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो तो वो नुकसान तुम्हें खुद पहुंचेगा। सुहा, चलो हम घर चलते हैं, चलो। देखो अदनान भाई, तुम्हारे अपने भले के बारे में सोच रहे हैं। जानती हूँ, मुझे इसमें कोई शक नहीं, मगर ये पहली बार है जब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले रही हूँ। मुझे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने दें। बात सुन ली आप लोगों ने? ये मेरे साथ रहना चाहती है और कोई भी इसे यहां से जाने पर मजबूर नहीं कर सकता। सुहा, क्या ये आखिरी फैसला है? जी। ये ले। सच कहूं तो मैं हैरान रह गया जब मैंने सुना कि आप भी इस खेल का हिस्सा हैं। आपने कैसे ईशा की नैनी बनना कबूल कर लिया? ये मेरे सिवा किसी को पसंद नहीं करती। जो भी किया ईशा की वजह से किया मैंने। अगर वाकई आपको ईशा की परवाह होती तो इससे आप उन झूठे लोगों के बीच में कभी नहीं रहने देती। सिनान साहब, आप तो इसका भला चाहते हैं, है ना? यकीन करें, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि ये किसी पत्थर की तरह एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कती रहे। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। जो अदनान साहब और दानिया ने किया वो सामने आएगा
ईशा मेरे पास बहुत जल्द वापस लौट आएगी। एक बात आप भूल रहे हैं, अदनान भी इसका बाप है। जो कुछ भी हुआ मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अदनान एक अच्छा इंसान है। वाह भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपने शौहर का ही दिफा कर रही हैं। वो अब मेरा शौहर नहीं रहा। हाँ, मैं बहुत नाराज हूं उससे। जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी वजह से नहीं है। अदनान पूरी कोशिश करे कि एक अच्छा बाप बन सके वो। जमरुद साहिबा, उम्मीद है कि आपका यहाँ आना मेरी शिकायत वापस लेने के हवाले से नहीं है। अच्छी तरह सोच लीजिए, ये मामला लड़ाई से नहीं बल्कि समझौते से हल करना चाहती हूँ, वरना तकलीफ ईशा ही उठाएगी। अब बहुत देर हो चुकी है जमरुद साहिबा, लड़ाई शुरू हो चुकी है। यकीन करें अदनान साहब भी यही सोच रहे होंगे, लिहाजा अगर आप चुन लें कि आप किसके साथ हैं तो बेहतर होगा। मैं किसके साथ हूँ ये फैसला कर चुकी हूँ, मैं ईशा के साथ हूँ। पुरसुकून हो जाओ, तुम जो कर सकते थे वो कर चुके। जी कहे तो आप। अदनान साहब, मैंने आपको कई बार फोन किया मगर राब्ता नहीं हो सका। क्या हुआ आपा, जमरुद को कुछ हुआ है क्या? जमरुद साहिबा ईशा को अपने साथ लेकर चली गई हैं। ईशा को? उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ गई हैं। ठीक है तो आपा, हम लोग आते हैं। आज बाबा हमें कुछ बना कर दिखाए। ठीक है मेरी जान, चलो कुछ बनाते हैं। तुम भूल तो नहीं गई ना कि कैसे करना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ मेरे साथ। अदनान, ये क्या हो रहा है? जमरुद का दिमाग खराब हो गया। ईशा को कहाँ ले गई? हाँ बोलो अदनान। नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। सिनान साहब की वर्कशॉप आए थे हम। बाद में मिलती हूँ। सोई भी शहजादी, आप भी आ जाएं। ठीक है, अभी आती हूँ। हद है, उसने अपना फोन ही बंद कर दिया। ये ईशा के साथ उस आदमी के पास क्या कर रही है? अदनान, मैंने कहा था ना तुमसे, वो हमें छोड़कर उस आदमी का साथ देती है। वो चाहती है वो बच्ची वापस ले जाए। ठीक है दानिया, बस करो, तुम इस पर तनकीद करना बंद करो। मगर मैं दुरुस्त कह रही हूँ, या शायद वो तुम पर गुस्से में है और इंतकाम ले रही है। माफ करना, मगर ये और भी बुरा है क्योंकि वो फिर से उसी आदमी से मिल रही है। माफ करना, मगर मैं किसी को अपनी बेटी का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। दानिया बहुत हो गया। उसकी दुकान का पता जानती हो? हाँ जानती हूँ, गाड़ी चलाओ, बताती हूँ।